हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद साथियों। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो चलिए, ये क्लास आपको भी उतनी ही आवश्यक है एग्ज़ाम हॉल में दहाड़ने के लिए। जैसा कि देखिए, आप भी आर्मी अग्निवीर का पेपर देने जाएंगे तो आपके सिलेबस में दिया हुआ है देशों के राष्ट्रीय खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। तो टॉप 25 प्रश्न अग्निवीर प्रीवियस ईयर, जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो जो है मैंने इसमें जो है आपका इंक्लूड किया है। तो चलिए, आए हुए सभी प्रश्न हैं, आगे भी रिपीट होते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हम आपका शुरू करते हैं। जैसा कि आपका ये दिया हुआ है इसमें कि खेल, विभिन्न देशों के खेल और खिलाड़ियों की संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आपका पहला नंबर का प्रश्न है, आपका देखेंगे। प्रश्न है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बेसबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सांड युद्ध। ये है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए, बेसबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका। ये सभी प्रश्न आप एक पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और उसमें लिख लीजिए। एग्ज़ाम देने से कुछ दिन, 2-1 दिन पहले इनको रिवाइज करके अवश्य जाएंगे। चलिए, वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितनी होती है? 7 होती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर में सी, यानी आइस हॉकी। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? मोस्ट पॉपुलर प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए, भारत का। हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? भारत का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी फुटबॉल जो है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड का ये राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, प्रश्न है अगला आपका कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन का राष्ट्रीय खेल। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खो खो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। कितनी होती है? 9 होती है। आगे देखेंगे, प्रश्न है आपका कि फ्रांस तथा ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रांस तथा ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, फील्ड हॉकी, यानी फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फील्ड हॉकी ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा, आप सभी को पता भी होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका अगला, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 होती है, ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका
कि पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया व मलेशिया दोनों का, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। यानी ये जो है मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का जो है हो जाएगा बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल। आगे देखते हैं प्रश्न है आपका, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तीनों में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है? 6। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, यानी 5। कितनी होती है? 5 खिलाड़ियों की संख्या होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है आपका कि हैंडबॉल के प्रत्येक पक्ष में, हैंडबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हैंडबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट। कितनी होती है? 7। ये लास्ट प्रश्न मैं आप सभी के लिए देता हूं कमेंट के लिए कि आप सभी लोगों को आता है या नहीं आता है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे कि जिम्नास्टिक के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं डेली 8 बजे शाम को लाता हूं, तो मैं आपका नाम लेकर के अवश्य बताऊंगा किसने आंसर इसका सबसे पहले और सबसे सही दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।